शॉर्ट हैंड से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करिए आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड गुरुजी पर। एपीएस के लिए आज हमारा डिक्टेशन नंबर 14 है और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, मैसेज भी किया था कि अब थोड़ा सा डिक्टेशन कॉमा विराम के साथ भी बोला जाए, क्योंकि इसका थोड़ा सा फ्लो भी अलग होता है, अभी तक प्रैक्टिस नहीं हुई होती है और पता नहीं है वहाँ पे किस तरह का डिक्टेशन बोला जाए। क्या पता कॉमा विराम भी बोला जाए, क्योंकि हाई कोर्ट में इस बार बोला गया था। ओवरऑल आपकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। तो आज का डिक्टेशन कॉमा विराम के साथ है। थोड़ा सा जब अलग अलग शब्द होते हैं, कॉमा विराम बोला जाता है, तो स्पीड का फ्लो चेंज हो जाता है, सुनने का तरीका बदल जाता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और इस तरह के डिक्टेशन की भी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड के बाद। रेडी, स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, कॉमा माननीय विरोधी दल के नेता की ओर से प्रदेश की जीवन उपयोगी वस्तुओं के अभाव और महंगाई की चर्चा के संबंध में जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उस पर दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों के भाषण हुए, कॉमा मैं उन समस्त माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूँ, कॉमा जिन्होंने ऐसे संकट के समय इस समस्या को सुलझाने की कोशिश में लगी इस सरकार को धन्यवाद दिया, कॉमा बधाई दी है, कॉमा मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ, कॉमा जिन्होंने इस समस्या को सुधारने के संबंध में अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, विराम। पहले मैं समझता था कि माननीय विरोधी दल के नेता जो अच्छे वक्ता हैं, कॉमा बहुत अनुभव रखते हैं और अध्ययन करते हैं, कॉमा नीति संबंधी अच्छे विचार प्रकट करेंगे, कॉमा अच्छे सुझाव प्रस्तुत करेंगे और वर्तमान में चल रही खाद्य समस्या को सुलझाने के संबंध में सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देंगे, कॉमा लेकिन मुझे सुनकर बड़ा खेद हुआ और मुझे ऐसा लगा कि विपक्षी दल के नेता श्री जोशी जी ने किसी मजबूरी में आकर इस 4-5 दिन के सत्र में कुछ हो हल्ला होना चाहिए, कॉमा उस दृष्टि से कुछ करना चाहिए, कॉमा वे उसके लिए यह संकल्प ले आए और उनको जो सुझाव देना चाहिए था कि यहाँ ऐसा किया जाता तो वहाँ ऐसा हो जाता और इस तरह से अनाज का संग्रह करके वितरण किया जाता, कॉमा उन्होंने इस संकल्प में ऐसी कुछ बात नहीं दोहराई, कॉमा बल्कि इस संबंध में दूसरे विभिन्न विरोधी दल के सदस्यों ने यह बताया कि 150 ग्राम अनाज देने से इंसान की ज़रूरत कैसे पूरी हो सकती है, विराम। भाई यह सोचने समझने की बात है, कॉमा विचार विमर्श करने की बात है, विराम। भाई मोहन सिंह जी ने कहा कि खाद्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को एक कमरे में बैठा कर 200 ग्राम अनाज दे दिया जाए और तब यह देखा जाना चाहिए कि वह उदर पूर्ति कैसे करते हैं, विराम। आपको विदित होगा कि जब हम जिला बंदी की बात कर रहे थे और जब आप उसका विरोध करके जिला बंदी तोड़ने की बात कर रहे थे, तब उस समय हमने
अनाज का थोक व्यापार करने का निश्चय किया था और थोक व्यापार करने के लिए सरकार को जिला बंदी करने की ज़रूरत थी। आपने ऐसा नहीं होने दिया। तब सरकार ने मजबूर होकर ऐसा कदम उठाया। विराम। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो सारा अनाज बाहर निकल जाता और हमारा सर्वसाधारण को गेहूं बांटने का लक्ष्य विफल हो जाता। विराम। अभी हमारे विरोधी दल के भाई ने कहा कि 150 ग्राम अनाज मंत्रियों के एक कमरे में बंद करके दे दिया जाए और यह देखना चाहिए कि वह उससे कैसे उदर पोषण करते हैं। तो मैं उनसे इस संबंध में पूछना चाहता हूँ कि जिले बंदी के खिलाफ आप आंदोलन कर रहे थे, उस सिलसिले में जब आप जेल गए और वहाँ पर आप लड़ रहे थे कि हमको अच्छा भोजन दिया जाए। विराम। वहाँ कैसे उदर पोषण होता होगा। विराम। उस समय का भी ख्याल कीजिए। पूर्ण विराम। डिक्टेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस तरह कॉमा और विराम अलग अलग शब्दों के साथ अगर पहली बार आप नहीं लिख पाए हैं तो आप एक बार दोबारा लिख लीजिए और ट्रांसक्रिप्शन जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।